गोदी मीडिया का समय सही नहीं चल रहा है। एक एक कर गोदी एंकरों की लंका लगती जा रही है। पहले अंजना कश्यप पर मामला दर्ज हुआ और अब एएनआई वाली स्मिता प्रकाश भी कानूनी पचड़े में फंस गई हैं। दरअसल लखनऊ की जुडिशियल मजिस्ट्रेट थर्ड कोर्ट ने आज यानी 20 सितंबर को एक बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आजाद अधिकार सेना के नेशनल प्रेसिडेंट और पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत पर स्मिता प्रकाश के खिलाफ परिवाद दर्ज करने का आदेश दे दिया है। ये केस एएनआई के चुनाव आयोग से जुड़ी खबरों पर है। आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए ये परिवाद है क्या भला। असल में परिवाद एक तरह की शिकायत है जो प्राइवेट व्यक्ति कोर्ट में दाखिल करता है। मतलब जब पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे या मामला छोटा हो तो सीधे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर कहते हैं सर ये अपराध हुआ है, जांच करो। सीआरपीसी की धारा 200 के तहत ये शुरू होता है। यहाँ कोर्ट शिकायत सुनता है। अगर पहली नजर में सही लगे तो परिवाद दर्ज हो जाता है। फिर शिकायत करने वाले का बयान लिया जाता है, सबूत मांगे जाते हैं और ट्रायल शुरू हो जाता है। अमिताभ ठाकुर ने यही किया। अमिताभ ने शिकायत में कहा कि एएनआई बार बार चुनाव आयोग के ऑफिशियल स्टेटमेंट से आगे की बातें चला रहा है। जैसे आयोग ने छोटा मोटा फैक्ट दिया लेकिन एएनआई ने एक्स्ट्रा चीजें जोड़ दी जो आयोग ने कभी कहा ही नहीं। कई बार तो आयोग के बयान से पहले ही एएनआई की खबर आ जाती है जो शक पैदा करती है। ठाकुर का कहना है कि ये सब लोकतंत्र के लिए खतरा है क्योंकि मीडिया को निष्पक्ष रहना चाहिए। कोर्ट ने इलाके की वैलिडिटी चेक की, शिकायत को परिवाद माना और 26 सितंबर को अमिताभ का बयान तय किया। ये बड़ा झटका है स्मिता प्रकाश को। जान लीजिए कि स्मिता प्रकाश और उनकी एएनआई मोदी सरकार का प्रोपेगेंडा मशीन है। हमेशा बीजेपी की लाइन पर खबरें चलाते हैं। चुनाव में वोटर लिस्ट पर राहुल गांधी के आरोप लगे तो एएनआई ने आयोग का बचाव किया। मोदी जी की तारीफ में ये लोग पुल बांधते हैं और विपक्ष को नीचा दिखाते हैं। ये गोदी मीडिया का सरताज है, सरकार के लिए 24/7 पीआर। पर अब ये केस साबित करेगा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा खंबा नहीं, सरकार का लाउड स्पीकर बन चुका है, जिसमें अकेली स्मिता प्रकाश ही नहीं कई सारे गोदी एंकर्स शामिल हैं। याद दिला दें कि कुछ दिनों पहले इसी अमिताभ ठाकुर ने आज तक की एंकर अंजना कश्यप के खिलाफ भी शिकायत की थी। दरअसल मामला उनके एक शो से जुड़ा था। 14 अगस्त 2025 को जब पूरा देश आजादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था, अंजना ने ब्लैक एंड व्हाइट शो चलाया। टाइटल था भारत विभाजन का मकसद पूरा क्यों नहीं हुआ। मतलब आजादी के दिन नफरत बांटने की भरपूर कोशिश की गई। शो में अंजना ने सवाल उठाया कि 1947 में 4 करोड़ मुसलमानों में से सिर्फ 96 लाख पाकिस्तान गए, बाकी भारत में ही क्यों रह गए। इसे पहली नजर में देखते ही समझ आ जा रहा था कि ये खबर नहीं, प्रोपेगेंडा है। समाज में हिंदू मुस्लिम को बांटने की एक कोशिश है। अमिताभ ने कहा कि ये धारा 196 और 197 बीएनएस के तहत अपराध है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये कार्यक्रम पूरी तरह से अनुचित था और बेहद घटिया तरीके से बनाया गया था, जिसका एकमात्र उद्देश्य 2 प्रमुख समुदायों को विभाजित करना था। यही शिकायत लेकर वो पहुंच गए थाने, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, जिसके बाद ठाकुर कोर्ट पहुंचे। फिर यूपी के लखनऊ जिला कोर्ट ने अंजना के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश पारित किया। मतलब पहले अंजना फंसी और अब स्मिता प्रकाश की भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अमिताभ ठाकुर एक एक कर सारे गोदी एंकरों को कोर्ट तक घसीट रहे हैं और उन्हें उनकी सही जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। जो गोदी एंकर्स पैसों के लिए मोदी सरकार के चरणों में लेट गए हैं और खबरों के मायने बदल रहे हैं, उन्हें उनकी ड्यूटी याद दिला रहे हैं अमिताभ ठाकुर।